iPhone 11 Pro और Pro Max है जिनके पास, उनके लिए अब एक और वीडियो हमारी तरफ से। अब दिवाली इज राउंड द कॉर्नर और iPhone 11 Pro Max की आपको पता है नाइट फोटोग्राफी इज अमेजिंग। सो हमने रोहित वोरा इंट्रोड्यूस कराए थे आपको जब हमने 11 Pro का रिव्यू किया था। नाउ वीव कॉल्ड हिम ऑल द वे अगेन टू टेल अस अबाउट द नाइट फोटोग्राफी, क्योंकि फेस्टिविटीज़ हैं। फेस्टिविटीज़ यानी दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, देयर आर अ फेस्टिवल कमिंग, देयर गोना बी न्यू ईयर हियर वेरी सून। सो नाइट फोटोग्राफी जो पार्टीज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो 11 Pro और Pro Max में नाइट फोटोग्राफी के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, रोहित से जानते हैं, क्योंकि वो अब प्रो हो चुके हैं iPhone 11 Pro की तरह ही फोटोग्राफी में जो उन्होंने 11 Pro से करी है। तो रोहित, वेलकम टू आवर शो। एंड आपको बता दें कि रोहित काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, लगभग 2-2.5 घंटे से, और फाइनली ही इज कम जस्ट फॉर यू गाइस। सो वॉच दिस वीडियो, गेट सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू शूट ऑन द iPhone 11 Pro नाइट मोड फोटोग्राफी, ताकि आपकी पिक्चर्स मेमोरेबल बन जाए और यू कैन थैंक मी लेटर ऑन इन द कमेंट सेक्शन। सो रोहित, नाइट फोटोग्राफी इन द 11 Pro एंड द Pro Max किस तरह की है? टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए फॉर द बेस्ट पिक्चर्स दैट वी कैन गेट आउट ऑफ द स्मार्टफोन। तो आज हम बात कर रहे हैं आईफोन में जो नया नाइट मोड है उसके बारे में, क्योंकि बहुत लोग एंजॉय करते हैं नाइट फोटोग्राफी। सो आई थॉट आई विल गिव यू अ फ्यू टिप्स ऑन नाइट फोटोग्राफी थ्रू यूजिंग द iPhone 11 Pro। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा वो मैं बात करना चाहूँगा, जब आप कैमरा खोलते हैं उसमें एक आपको एक फोकस पॉइंट मिलता है जिसको आप लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं लॉक कर रहा हूँ स्क्रीन पर। इसको जब आप ये चूज़ कर लेते हैं तो आप इसको अगर आप स्क्रीन पे प्रेस करके होल्ड करते हैं तो ये लॉक हो जाता है। आप चूज़ कर लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है, आप वहाँ पर लॉक करके अब आप देखेंगे कि आप एक्सपोजर को ऊपर और नीचे मूव कर पा रहे हैं, जिससे आप एक्सपोजर को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो मौजूदा लाइट है हम उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। सो आई वुड से फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इन नाइट फोटोग्राफी विद द iPhone इज़ lock your focus. I think that's very critical, and then we can move on to the next step. तो मैं दूसरे जो पॉइंट है उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि this is a smart camera. So what happens is when you switch it on, कैमरा को अपने आप मालूम है कि वो अवेलेबल लाइट कम है, तो वो नाइट मोड ऑटोमेटिकली अपने आप ऑन हो जाता है। इसमें आपको किसी मोड चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ स्मार्ट कैमरा, इट डज दैट ऑटोमेटिकली फॉर यू। So once that is enabled, you will sometimes see a gray symbol or a gray sign, which means कि आपके पास night mode available है पर ऑटो इनेबल्ड नहीं है इस वक्त। तो जिसका मतलब है लाइट बीच में है इस वक्त। सो आप यूज़ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे वो ग्रे को बटन को दबा के आप उसको नाइट मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पर। ये दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको क्रिएटिव आउटपुट के लिए आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक मैनुअल ओवरराइड देता है यहाँ पर। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग क्रिएटिव फोटोग्राफी। सो जो तीसरा पॉइंट है मैं बात करना चाहूँगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जब नाइट मोड इनेबल्ड है तो आप देखेंगे कि ये आपको वो नंबर ऑफ सेकंड्स बताता है कि कितनी देर के लिए ये एक्सपोजर लेगा। अगर ये 1 सेकेंड का भी बताएगा, कभी 1, 2, 3 ऐसे बताएगा आपको। इसमें एक मैनुअल ओवरराइड है, आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर, और जब आप वो बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नीचे खुल जाएगा, मेन्यू खुल जाएगा जहाँ पर आप उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इट विल गिव यू, लेट्स से इट्स सेइंग द कैमरा सेज इट्स 2 सेकेंड्स। आप देख पा रहे हैं कि मैं उसको 3 सेकेंड भी कर पा रहा हूँ। तो वो एक क्रिएटिव डिसीजन है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि आपको लाइट कम चाहिए, आप इसको ओवरराइड करके कम भी कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि कई नाइट सिचुएशंस में काम आएगा आपके। जो चौथा पॉइंट है मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सपोजर इसमें वो लंबा लेता है, तो आपको अपने हाथ को काफ़ी स्टिल रखना पड़ेगा। अगर आपको शेकी पिक्चर्स नहीं चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे कि थोड़ा शेक आ जाता है पिक्चर्स में। आपको यहाँ पर कैमरा को थोड़ा स्टिल पकड़ना पड़ेगा। आप हो सकता है यहाँ पर अगर आप आपके पास एक स्टैंड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपको उससे ज़्यादा आपको एक्सपोजर टाइम मिलेगा इससे। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। जनरली अपने आप वो काफ़ी स्टिल रहता है क्योंकि इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, बट फिर भी आप कोशिश करिए कि आप उस 3 सेकंड के लिए या 4 सेकंड के लिए, जब तक कि सेंसर ओपन है, आप उसमें हाथ को नहीं मूव करें। जो पांचवा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक लोग बहुत अपनी फैमिलीज़ की पिक्चर लेंगे, इंडोर में पिक्चर लेंगे, अपने पेट्स की पिक्चर लेंगे या अपने फ्रेंड्स की पिक्चर लेंगे। आप उनको क्योंकि एक्सपोजर, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, कि 3 सेकंड के लिए खुला है, आप उनसे बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा हिले नहीं, बिकॉज अगर वो ज़्यादा हिलते हैं तो एक शेक आ सकता है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ उनको बोल के। दे डोंट हैव टू होल्ड स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अगर वो 1 सेकंड के लिए भी होल्ड करेंगे तो आपकी पिक्चर बहुत ब्राइट, बहुत अच्छी और बहुत शार्प आएगी, और ये इंडोर में बहुत काम आएगा।
So Rohit, last but not the least, as per you, who is an ace photographer, night mode में आपने shoot किया, so pictures में कैसे results आए हैं, आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी है, और is there anything that you think can be added in the next iPhone that can make photography for the night mode a little better? So पहले ये कहना चाहूँगा कि बहुत फ़र्क है इससे 10R से बहुत फ़र्क है 11 Pro में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स लेंगे अब इंडोर्स, बिकॉज आपको बहुत सुंदर पिक्चर्स मिलेंगी। अब आप नाइट फोटोग्राफी कर सकते हैं, अब आप इससे एस्ट्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, बिकॉज ये 30 सेकेंड का एक्सपोजर अलाउ करता है, जो कि अभी तक कभी किसी फ़ोन ने अलाउ नहीं किया है। सो दिस इज़ अ ग्रेट फीचर, पीपल विल टेक इट नाउ, दे डोंट हैव टू कैरी हैवी इक्विपमेंट टू द माउंटेन्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रो में, आप एक छोटा सा स्टैंड ले जा सकते हैं और एक फ़ोन के साथ अपना वो जॉनर भी इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर। सो आई थिंक दैट्स अ बिग एडिशन फॉर मी, स्पेशली फॉर नाइट। और जो खास बात है, कलर्स बहुत नेचुरल आते हैं, इट लुक्स लाइक अ नाइट सीन, वो एक आर्टिफिशियल दिन क्रिएट नहीं करता है, एक नाइट सीन स्किन टोन्स और कलर्स को बहुत अच्छा कैप्चर करता है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द iPhone Pro। सो रोहित, हमें बताइए, आप नाइट मोड फोटोग्राफी जो कि 11 Pro Max से की जा सकती है, सो दैट पीपल हु हैव दिस फोन कैन मेक मोस्ट आउट ऑफ इट for the night photography and make the pictures memorable and get the best shot possible, and who better person than you to tell us this? आई थिंक ज़रूर होगा। आई थिंक जो वाइड एंगल है 13 mm पे अभी वो नाइट मोड इनेबल्ड नहीं है, बिकॉज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं अवेलेबल है। आई थिंक नेक्स्ट जो अपग्रेड होगा उसमें ज़रूर देंगे OIS, जो कि ज़रूरी है नाइट मोड के लिए, अभी वो इसमें नहीं है मौजूद। आई थिंक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बहुत सारी चीज़ें इसमें बढ़ती जाएंगी। So that was रोहित, वो रहा द एस फोटोग्राफर जिन्होंने हमारे लिए फ़ोन रिव्यू भी किया था, और अब आपको टिप्स और ट्रिक्स भी दे दी हैं कि आप 11 Pro और Pro Max से कैसे बेहतरीन पिक्चर ला सकते हैं ना। आई ऑल्सो हैव द फोन, I'll try my hand and I'll also click beautiful Diwali pictures of me and my family and friends, and of course the parties as well. So you can thank me in the comment section by writing as to how did you like this video, और आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करिए अपने ही फ़ोन पर और बताइएगा कि कितनी ये हेल्पफुल रही। कुछ और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। और येस, ऑलवेज अ थैंक यू टू रोहित फॉर कमिंग ऑल द वे, स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम ड्राइविंग एंड रीचिंग टिल हियर, क्योंकि ये दिवाली से पहले का वीडियो है, तो आपको पता ही है कि कितनी भीड़ होती है सड़कों में, एंड ही इज़ कम ऑल द वे टू गिव अस द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन द iPhone 11 Pro and Pro Max. So happy photography you all, and a very happy Diwali too.